गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड EVS चैप्टर नंबर 5 टाइप ऑफ क्लोथ्स। इसमें अभी तक हम लोगों ने समर और विंटर के बारे में पढ़ा था कि समर और विंटर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं। अब आज बात करेंगे हम रेनी सीज़न की। इन रेनी सीज़न वी वियर क्लॉथ्स लाइक रेनकोट्स ओवर आवर क्लॉथ्स। ठीक है कि रेनी सीज़न में जब बरसात होती है तो हम जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उन्हीं कपड़ों के ऊपर हम लोग क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं। ठीक है, बरसात से बचने के लिए। दे आर मेड फ्रॉम रबर एज इट इज़ वाटर प्रूफ। और ये जो रेनकोट होते हैं वो किससे बने होते हैं, रबर से बने होते हैं। ठीक है, ताकि इसके अंदर पानी ना घुस सके। अगर पानी हमारे अंदर इसके अंदर अगर घुस जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये वाटर प्रूफ होता है। पानी जो है वो हमारे शरीर पे अंदर नहीं घुस सकता है, इसलिए हम लोग क्या रहते हैं, सूखे रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो सब रेनकोट पहनते हैं और रेनकोट में कोई भी भीगता नहीं है। रबर क्लॉथ्स कीप अस ड्राई, कि जो रबर क्लॉथ्स है जैसे रेनकोट, ये हमें क्या रखते हैं, ड्राई रखते हैं। ठीक है, हम इससे भीगते नहीं हैं। द अम्ब्रेला एंड गमबूट्स आल्सो मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल। ठीक है, और अम्ब्रेला और गमबूट जो है वो भी वाटर प्रूफ मटेरियल से बने हुए होते हैं। तो अम्ब्रेला और गमबूट इसके अंदर भी पानी इंटर नहीं करता है। यहाँ देखिए, लेदर जैकेट्स और फर। वी आल्सो वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ लेदर एंड फर। हम लोग क्या करते हैं, लेदर और फर के जो क्लॉथ्स हैं, ठीक है, वो भी हम पहनते हैं। वी गेट लेदर एंड फर स्किन ऑफ एनिमल्स। और हमें जो ये चमड़ा और जो ये फर मिलता है वो किससे मिलता है, एनिमल्स की स्किन से। वी गेट लिनेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। यहाँ देखिए, ये फ्लैक्स प्लांट है और इस फ्लैक्स प्लांट से क्या बनाया जाता है, लिनन। तो लिनन से कपड़े बनते हैं, हमारे क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 32। फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कि जो फाइबर, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, जैसे कॉटन, सिल्क, लिनेन एंड वूल आर सम नेचुरल फाइबर्स। Fibers that are man-made are called synthetic और artificial fibers। इसका मतलब क्या है कि मानव निर्मित, जो मानव निर्मित फाइबर्स है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयन आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। तो दो प्रकार के फाइबर्स हो गए यहाँ पे हमारे पास में, नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास में, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो नेचुरल अर्थात प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, मैन मेड।
फिर नेक्स्ट है टेक अ ब्रेक। प्लेस द फॉलोइंग फैब्रिक्स अंडर द करेक्ट कैटेगरी। यहाँ देखिए 2 कॉलम दे रखे हैं, मैन मेड फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स। तो यहाँ देखिए कॉटन कौन सा फाइबर है, नेचुरल। लिनन कैसा है, नेचुरल। नायलॉन कैसा है, मैन मेड। वुल कैसा है, नेचुरल। पॉलिस्टर मैन मेड। रेन मैन मेड। लेदर नेचुरल और सिल्क नेचुरल। तो इस तरह से क्या करना है आप लोगों को कि जो भी मैन मेड है तो मैन मेड के सामने लिखना है और जो नेचुरल है वो नेचुरल के सामने लिखना है। ठीक है। जैसे मान लो कॉटन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कॉटन। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैन मेड है तो मैन मेड में मैंने यहाँ पर नायलॉन लिख दिया। तो इसी तरह से आपको ऊपर से देखकर ये नीचे आपको फिल करने हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पेशल क्लॉथ्स। यूनिफॉर्म्स आर स्पेशल क्लॉथ्स। अब देखो कि जो यूनिफॉर्म हम पहनते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल क्लॉथ्स। दे आर worn बाय पीपल एट देयर वर्क। और स्पेशल क्लॉथ्स वो होते हैं और वो लोग पहनते हैं जो उसको पहनकर काम करते हैं। ठीक है। जैसे डॉक्टर वाइट कोट पहनते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्पेशल ड्रेस हो गया। इसी तरह से पुलिसमैन खाकी ड्रेस पहनते हैं तो वो क्या हो गया, उनका स्पेशल ड्रेस हो गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो वो काम करते हैं उस काम के अनुसार वो कपड़े पहनते हैं, उससे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। और उसी यूनिफॉर्म को क्या बोलते हैं, स्पेशल क्लोथ्स। वी कैन नो अबाउट द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन बाय द यूनिफॉर्म ही और सी वियर्स। इसका मतलब ये क्या है कि जैसे मान लो कि आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और आप यदि घर की ड्रेस पहन के कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई भी स्टूडेंट्स नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपने स्कूल की तो कोई ड्रेस पहनी नहीं, ठीक है। और यदि आप वही स्कूल की ड्रेस यदि आप पहन के यदि स्कूल जाओगे तो सब क्या बोलेंगे, देखो ये स्कूल जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो स्कूल की क्या है, वो यूनिफॉर्म है, स्पेशल ड्रेस है ना वो, तो आप पहनोगे तो वो आपकी क्या यूनिफॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से पुलिसमैन अगर पुलिस की ड्रेस पहनेगा तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि देखो ये तो क्या है, पुलिसमैन है। यदि वही पुलिसमैन यदि घर की ड्रेस पहन के यदि आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, ये तो पुलिसमैन नहीं है, ठीक है, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे कि वो पुलिसमैन है कि नहीं है। इसी तरह से पोस्टमैन, वो भी खाकी ड्रेस पहनता है ना, तो उसकी ड्रेस से हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा काम करता है। जैसे नर्स वाइट ड्रेस पहनती हैं, ठीक है, तो हम उसे पहचान सकते हैं कि ये नर्स है। डॉक्टर वाइट कपड़ा पहनते हैं, वाइट कोट पहनते हैं, ठीक है, तो हम पहचान सकते हैं कि वो क्या है, डॉक्टर है। इसी तरह से कोई लॉयर हुआ, वकील हुआ, तो वो क्या पहनते हैं, ब्लैक कोट पहनते हैं, तो हम उसके ब्लैक कोट से पहचान सकते हैं कि वो क्या है, एक वकील या फिर लॉयर है। ठीक है, तो उसके यूनिफॉर्म से हम उसके काम को पहचान सकते हैं। चिल्ड्रन आल्सो वियर यूनिफॉर्म एंड गो टू स्कूल। और जो बच्चे होते हैं वो भी क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, और उसी यूनिफॉर्म को पहनकर वो कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म्स। तो आपने देखा होगा कि आसपास जितने भी स्कूल होते हैं उन सब स्कूलों की क्या होती है, एक अपनी अलग से ड्रेस होती है, ठीक है, और उसी ड्रेस को पहन के हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। आर्टिस्ट वियर कॉस्ट्यूम्स। तो आर्टिस्ट क्या पहनते हैं, कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं ना, अलग अलग प्रकार के।
नेक्स्ट है सेरेमोनियल ड्रेसेस लाइक लहंगा, शेरवानी, हैवी सलवार कमीज एंड सूट्स आर worn ऑन सेरेमोनीज लाइक वेडिंग। इसका मतलब कि जैसे कोई शादी विवाह है, कोई त्यौहार है, ऐसे समय पे क्या पहनते हैं, लहंगा, शेरवानी, ठीक है, हैवी सलवार कमीज, सूट्स, ये सब कहाँ पहनते हैं, जब किसी की कोई शादी विवाह होता है तब हम इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है, सूट, ये क्या है, लहंगा, और ये क्या है, गाउन, और ये क्या पहन रखा है, जैकेट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से तो नेचुरल फाइबर्स हैं, कौन से आर्टिफिशियल्स या फिर मैनमेड फाइबर्स हैं, और साथ ही साथ में हम लोगों ने स्पेशल क्लोथ्स के बारे में पढ़ा कि स्पेशल क्लोथ्स कौन कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को बुक की रीडिंग लगानी है और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज।